फतेहपुर जनपद के लोगों को नगर पालिका परिषद की ओर से बनवाए गए पार्क की रविवार को एक बड़ी सौगात मिली। करोड़ों रुपए की लागत से बने नवनिर्मित पार्क का केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति ने लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। साध्वी ने कहा कि राष्ट्रपति पर विवादित टिप्पणी देने वाले मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। जिसने ऐसी विवादित टिप्पणी दिया है वह टीएमसी के नेता हैं। इस तरह में बौखलाई ममता बनर्जी को देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं उन्होंने हिमाचल और गुजरात के विधानसभा चुनाव में फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बनने का दम भरते हुए साध्वी ने केजरीवाल की चुनौती को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने पंजाब में जनता से जो वादे किए हैं वह पूरा नहीं कर पा रहे। साथ ही साथ साध्वी ने चुटकीले अंदाज में कहा कि अगर गिनीज बुक में झूठ बोलने पर केजरीवाल का नाम आएगा। साध्वी निरंजन ज्योति ने कांग्रेस के राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के बाद केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमले का विरोध करते हुए साध्वी ने कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र समझ से परे है। पसंद नहीं करता था, एक तरह से गंदगी रहती थी और शहर के अंदर लोगों को सुबह और शाम टहलने की जगह भी नहीं थी या बच्चे किसी पार्क में जाकर घूम सके उनके लिए भी नहीं था। तो श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से पार्क जो बना है, मैं समझती हूँ कि नगर के लिए बहुत अच्छी जगह है। ये तालाब भी गंदे पानी से भरा रहता था जिसका ट्रीटमेंट करके पानी आ रहा है। घूमने की भी जगह है, जगह भी सुरक्षित हो गई। तो आज मैं आभारी हूँ सरकार की और अपनी नगर पालिका की और हमारी ईओ महोदय जो बहुत अच्छे ढंग से काम किया है, क्योंकि कोई भी काम होता है वो मिलजुल करके ही होता है। बने नगर सुंदर हो, इसके लिए हम लोगों की सोच है कि हम नगर को अच्छा बनाएं। दूसरा, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑडिटोरियम का भी उद्घाटन है जिसमें नीति आयोग से 2.5 करोड़ रुपए लगा करके उसको सुंदर किया गया है। तीसरा है, मैं अभी जाऊंगी मधुपुरी जहां केंद्रीय विद्यालय बन रहा है, जहां के लिए 24 करोड़ के ऊपर पैसा आ चुका है और फरवरी में इस निकाय चुनाव के बाद उसका भी शिलान्यास शुरू होगा और स्वयं की बिल्डिंग होगी केंद्रीय विद्यालय की थी, जिनके कारण मैं बीच में आ नहीं पा रही थी। मुझे स्वयं महीना हो जाता है तो लगता है कि बरसों बीत गए, मैं फतेहपुर नहीं गई हूँ। आज ये 2-3 काम है जिनको मैं अभी जनता के लिए सुपुर्द कर रही हूँ। दीदी, बात करें अगर चुनाव चल रहे हैं, एक जगह वोटिंग भी हो चुकी है, गुजरात में चुनाव है, लगातार वहाँ पे लोग बीजेपी को कम आंकने में लगे हुए, कैसे देख रही हैं? देखिए, सरकार हम दोनों जगह बना रहे हैं। आपको याद होगा कि 2019 में भी लोग कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं आ पाएगी और मुझे लग रहा है कि हम 2014 से 19 में अकेले यानी गठबंधन छोड़ करके 303 सीटें लेकर के आए थे। तो आकलन अलग अलग है, हम लोग काम करके गए हैं तो हमें आकलन हमारा अलग है। जनता के बीच में गए हैं, गरीबों के लिए काम किए हैं। आयुष्मान कार्ड हिमाचल में मुख्यमंत्री जी ने अलग से चलाया था, भारत सरकार का अलग से चल रहा है। केजरीवाल का कोई चुनौती नहीं है। और पहले अभी मध्य जो उन्होंने पंजाब में वादे किए थे और मुझे लग रहा है कि जब भी गिनीज बुक में नाम आएगा झूठ बोलने पर तो केजरीवाल जी का जरूर आएगा। रामपुर, मैनपुरी अभी तो घोषित हुए हैं, सीट निकलेगी। अब जब मेरा आजमगढ़ जैसा रामपुर लोकसभा सीट निकल सकती है, भारतीय जनता पार्टी निकालेगी। महामहिम राष्ट्रपति को लेकर टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने जो है आपत्तिजनक बयान दिया है, उसको लेकर आज बीजेपी ने दिल्ली में एक FIR दर्ज कराई है। एक आदिवासी महिला के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना विपक्ष हताशा की पहचान है। एक अधीर रंजन चौधरी ने भी, कांग्रेस के जो विपक्ष के नेता हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने भी टिप्पणी की थी। ये जितना एक सर्वोच्च पद है, कोई व्यक्ति नहीं है वहाँ, भारत का सर्वमान्य पद राष्ट्रपति का है और उनके विषय में महिला, दबे कुचले समाज की महिला के लिए बोलना, मुझे लग रहा है कि ये गिरी हुई सोच वाले लोग हैं। किसी से विरोध है या किसी विषय का विरोध है, विरोध विषय का करिए ना, लेकिन सर्वोच्च पद पर बैठी हुई गरीब की महिला, एक संघर्षशील महिला जिसने जिंदगी भर मुसीबत देखी, जवानी में पति चले गए, 2 बेटे गंवा बैठी, फिर भी वो पार्टी के लिए काम करती रही और मोदी जी को
एक ऐसी शख्सियत को उन्होंने बैठाया है, कम से कम सम्मान नहीं कर सकते तो किसी का अपमान भी करने का अधिकार नहीं। टीएमसी की जो मुख्यमंत्री वो खुद एक महिला है, इसके बावजूद उनके नेता लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं। क्या लगता है आपको कि उनको जवाब समझ देना? पा रही है। मैं समझती हूँ कि ममता बनर्जी भी बौखलाहट में है। अब आप देख रहे हैं कि वहाँ जिस तरह से स्थानीय निकाय चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब मुझे तो वहाँ 4 लोकसभा प्रभारी बनाया गया, अब मैं जाऊँगी वहाँ। इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए एक राष्ट्रपति। और ममता बनर्जी ने खुद कहा था कि द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आ जाता तो शायद हम राष्ट्रपति का उम्मीदवार न घोषित करते, और उन्हीं के पार्टी के लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। करीब देश में 10 करोड़ के आसपास आदिवासी आबादी है जो लगातार वोट करती है, फिर एक ऐसे समुदाय से वो आती हैं और इस बयान मैं को तो इसके लिए एक बहुत गिरी हुई सोच मानती हूँ। जिनका दिवालियापन निकल चुकता है वही ऐसे बयानबाजी करते हैं महिला के लिए, और फिर एक सर्वोच्च पद पर बैठी हुई महिला के लिए। एक पार्ट राजीव और जनता ये भी अनुमानित कर रही है कि यहाँ कहीं अराजक तत्वों का जमावड़ा ना हो जाए, तो सुरक्षा ऐसा है कि अभी चर्चा मैंने की है। मैं पुलिस कप्तान साहब से बात करूंगी कि यहाँ पुलिस की विकेट भी रहेगी और लाइट की व्यवस्था भी होगी। राजीव आई हुई है, कांग्रेस लगातार कह रही है कि इसमें जो केंद्र की सरकार है उसने पुरजोर तरीके से अपना पक्ष नहीं रखा, इसलिए छूटे हैं। अच्छा, ये बताओ, राजीव गांधी के हत्यारे से जो इन्वॉल्व थी उससे मिलने प्रियंका गांधी गई थी, तब कांग्रेस ने विरोध नहीं किया? आपको याद होगा, स्वयं मिलने गई थी वहाँ। जी। तो कांग्रेस के दोहरा चरित्र मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, थैंक यू।